नोएडा अथॉरिटी को हम लोगों ने अप्रोच करा कि वह इन गायों की सेवा करना चाहते हैं। 1700 गौवंश का मतलब आप मान के चलिए करीब 7 करोड़ रुपए साल का हमारा बजट है। आज मैं देखता हूँ यहाँ पे तो यंग बच्चे भी बहुत सारे हैं कि जो भी एक बार गौशाला यहाँ पे आ जाएगा तो वो बिना दोबारा आए नहीं रहता है। तो नोएडा में आपने देखा होगा कि जगह जगह पे जो गाय हैं उनको नाले में गिर जाने की शिकायतें बहुत आती हैं। इस समस्या का समाधान अथॉरिटी के पास ही है। 500 परिवारों ने गायें ऑलरेडी अडॉप्ट करी हुई है हमारे पास। ओल्ड एज होम समझ लीजिए, गौ माता का वृद्धा आश्रम है। और गौशाला में आप गायें अडॉप्ट करें, गायें अडॉप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली गौशाला से आप जुड़ जाएंगे। जहाँ एक तरफ पूरा देश गोवर्धन पूजा मना रहा है, वहीं आज हमारे साथ कुछ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि जिन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो गाय के संरक्षण और उनके सेवा में लगा दिया है। हमारे साथ मौजूद है सेक्टर 94 में स्थित एक गौशाला का जो पूरा जो संभालने वाले कुछ शख्स है, विकास जी और राजीव जी। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस गौशाला जो है उसका शुरुआत की और किन किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो जैसे ज़िंदगी भी ज्योति में कुछ ऐसे शख्सों का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं जो कि अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो नॉर्मल लोगों से अलग हो। तो ऐसे में आप जो गाय हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं, अपना पूरा जीवन जो आपने दे दिया है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? जो ये प्रेरणा है गाय का, जो सेवा करने का जो प्रेरणा है, आपको कहाँ से मिली? धन्यवाद। मैं विकास अग्रवाल हूँ। ये श्रीजी गौसदन सेक्टर 94 में मैं महासचिव के पद पर हूँ। ये गौशाला सन 2000 में बहुत ही छोटे से प्रकल्प के रूप में चालू हुई थी। अभी जो स्वरूप देख रहे हैं 10 एकड़ की जगह है और यहाँ पे उस टाइम एक भी बाड़ा नहीं था। यहाँ पे आने के लिए भी जो हमारा पीछे बम्बा है वहाँ से नीचे आते थे उतर के, मतलब ये पूरी लो लैंड थी। धीरे धीरे करके एक फाउंडर मेंबर का हमारा ग्रुप है जो 30-35 लोग हैं, जिसमें सभी ने ये संकल्प लिया कि नोएडा की सड़कों पर गायें बहुत घूमती हैं, क्योंकि जो यहाँ के किसान हैं लोकल, वो गाय की जैसे उम्र पूरी हो जाती है या उनके काम की नहीं रहती, वो सब सड़कों पर छोड़ देते हैं। नोएडा अथॉरिटी को हम लोगों ने अप्रोच करा कि वह इन गायों की सेवा करना चाहते हैं। तो फिर नोएडा अथॉरिटी ने हमें ये लैंड दिया और उसके बाद हम लोगों ने सभी लोगों के, पब्लिक के प्रयास से, आप सभी के प्रयास से हम धीरे धीरे एक एक ईंट जोड़ के आज जिस स्वरूप के पास पहुँच पाए हैं कि हमारे पास 1700 गौवंश है। यहाँ पर 1700 गौवंश का मतलब आप मान के चलिए करीब 7 करोड़ रुपए साल का हमारा बजट है इन गौ माता को यहाँ पे पालने के लिए। इनफैक्ट इसमें मेजॉरिटी गायें सारी बूढ़ी हैं जो कोई प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन हमारा प्रकल्प क्योंकि सेवा का है तो हम लोग उनकी सेवा यहाँ पे करते हैं। और जैसे जैसे अब शहर बढ़ता चला गया, ये गौशाला भी बढ़ती चली गई, लोगों का आना चालू इसमें होता गया। मुझे अच्छे से याद है पहले इसमें सिर्फ बुजुर्ग लोग आते थे, लेकिन अगर आज मैं देखता हूँ यहाँ पे तो यंग बच्चे भी बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं सबके प्रति सबको एक वो मिल रहा है यहाँ पे कि भाई गौशाला यहाँ पे अच्छे से मेंटेन हो रही है और उनका झुकाव भी धर्म के प्रति हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे भी अब रोज़ की रोज़ बहुत आते हैं, उनका जो मन है गौ माता की उसी तरह से अपने घर से भी खाना लेके आते हैं। यहाँ भी हमारे पास सारा कुछ गौ माता के लिए गुड़, चारा, भूसा, फीड सारा कुछ अवेलेबल है, यहाँ से भी खिलाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे आके सेवा भी करते हैं, गौ माता को नहलाना धुलाना, उनका सफाई करना। तो बहुत तरह के प्रकल्प हैं। इसी तरह से हमने धीरे धीरे पब्लिक के यहाँ के पता लगे तो हमने 2 उत्सव मनाने चालू करे। उसमें एक उत्सव ये आज का गोवर्धन का है। गोवर्धन की महिमा आप सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्र जी नाराज हो गए थे तो पूरे गोवर्धन पर्वत अपनी उनको उंगली पे उठा लिया था। एक ये हम उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसके साथ ही आगे 7 दिन बाद गोपाष्टमी का पर्व है। गोपाष्टमी वो पर्व है जब भगवान श्री कृष्ण पहली बार गौ चराने के लिए लेके गए थे अपने 7 वर्ष की आयु में। तो हम जब से हमने गौशाला बनाई है तब से हम लोग दोनों पर्व ये बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। इस पर्व का तात्पर्य है कि पब्लिक को जोड़ना। आप भी शायद पहली बार गौशाला आए हों, लेकिन बहुत सारी पब्लिक, क्योंकि नोएडा नया शहर है, पुराना शहर नहीं है, संस्कृति नोएडा के रूट्स में नहीं है, तो बहुत सारे लोग जिनको गौशाला के बारे में पता नहीं है उनको हम बताते हैं कि यहाँ पर गौशाला है। शहर में, पूरे शहर में होर्डिंग लगाते हैं इन प्रोग्राम्स के, भजन होते हैं, सुंदर गौ पूजा होती है, गोवर्धन की पूजा होती है और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये प्रोग्राम मनाए जाते हैं। इसी तरह पब्लिक को जोड़ने के लिए और शहर में गौशाला है बताने के लिए हर एक साल हम 3 से 5 प्रभात फेरियाँ करते हैं गोवर्धन और गोपाष्टमी पर्व के बीच में। जैसे इस बार की जो प्रभात फेरी है सेक्टर 55, सेक्टर 19 और सेक्टर 27 में 5, 6 और 7 तारीख को है। तो हम वहाँ सुबह सुबह गौ माता को वहाँ ले जाके साथ में अपना
डांस करते हुए, भजन करते हुए सब वहाँ पब्लिक को बताते हैं, जिसके कि उसके बाद फिर धीरे धीरे पब्लिक को पता लगता है और यहाँ पे आनी चालू हो जाती है। तो हमारा ध्येय यही है कि जो भी एक बार गौशाला यहाँ पे आ जाएगा तो वो बिना दोबारा आए नहीं रहता है। यही हमारा एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे पर्व ऐसे हैं कि लोग गौशाला में ही मनाने की कोशिश करते हैं। जैसे पितृपक्ष की जो अमावस्या है उस पर करीब करीब 2-2.5 हज़ार परिवार गौशाला में आते हैं, गाय को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। इसी के साथ हमारा सिर्फ अपील यही रहेगी कि आप गौशाला आएँ, जो भी आपका जैसा भी मन करे उसकी सेवा करें, गाय की तन मन धन जो भी चाहिए। और अब इसी ध्येय के साथ हम लोग गौशाला में लगे हुए हैं। धन्यवाद। जैसे आपने बताया 1700 गाय आपके पास हैं, तो जैसे इनका जो आप रख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इनमें क्या क्या चुनौतियों का आपने सामना करना पड़ा, क्योंकि 2000 से आप सन 2000 से आप इस चीज़ को 24 साल करीब हो गए हैं, तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किन किन लोगों ने आपका साथ दिया? जैसे सरकार ने आपका साथ दिया, नोएडा अथॉरिटी ने साथ दिया। जी, चुनौतियाँ तो बहुत हैं। आज एक बच्चे को पालने के लिए आपके हमारे घरों में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ हमारे पास 1700 बच्चे हैं जो हमें डायरेक्टली अपनी बात नहीं बता सकते। लेकिन पहले दिन तो हमारे पास चारे भूसे की ही दिक्कत थी। धीरे धीरे करके समाज जुड़ता चला गया, हमें जो डोनेशन है वो मिलता चला गया और हम अपनी देख रेख करते रहे। इसके साथ ही हमने एक लैब भी इस्टेब्लिश करी जो इनेक्टस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाई जा रही है। उन्हें पूरा का पूरा या पैरावेट है, पूरा सिस्टम है लैब का, पूरे उनके पैथोलॉजी मशीन है और वो पूरा सारे टाइम गौ माता की जो भी परेशानियाँ उनको दूर करते हैं। उसके साथ ही मैं आपको कहते बड़ा हर्ष अनुभव हो रहा है कि पीछे लिम्पी का वायरस आया था गौ, हमारे यहाँ पे एक भी गाय का लिम्पी वायरस से नहीं मरी। थोड़ा भाई इन्फेक्शन ज़रूर हुआ, लेकिन यहाँ पे सबका इलाज बहुत अच्छे से कर दिया गया। तो चुनौतियाँ में हमारा सपोर्ट भी पूरा रहा। जैसे यूपी गवर्नमेंट से जो गौ सेवा योग का जो डोनेशन पिछले 4-5 साल से जब से योगी जी आए हैं मिलनी चालू हुई है, 30 रुपये पर गाय पर मंथ की, वो डोनेशन हमें मिलती है, तो उससे कुछ काम चलता है। नोएडा अथॉरिटी का पूरा सपोर्ट रहता है कि ज़मीन के साथ साथ अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ती है, कभी लाइटिंग जो उनके हाथ में उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो नोएडा अथॉरिटी हमारी वो पूरी अरेंज कराती है। इसी तरह से हमारी एक 25-30 लोगों की कमेटी है जो अलग रोज़ हर एक संडे मिलते हैं हम लोग। यहाँ की जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट है वो डिस्कस करते हैं। और परेशानियाँ रोज़ की हैं। 100 एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉइज़ के लिए भी हमने पूरे के पूरे 50 कमरे बना रखे हैं। गौ माता के लिए हमारे पास आज की तारीख में 30 बाड़े हैं। भूसा घर है, भूसे को पहले ख़रीदना फिर स्टॉक करना, वो पूरा 4 हमारे पास भूसा घर हैं। उसके साथ साथ ही पूरे पैरावेट की लैब है हमारे पास। तो इसी तरह से धीरे धीरे समाज के सहयोग से हम लोग इनकी सेवा करते रहते हैं। क्या क्या सुविधाएं आप प्रोवाइड कर रहे हैं गायों को? जो आपने बताया कि कुछ सुविधाएं क्या क्या करते हैं पूरे दिन? सुविधाएं कितनी टीम है आपकी? टीम जो है किस तरीके से? पास यहाँ पे करीब 100 आदमियों का स्टाफ है, जिसमें जो हमारे पास जो मैनेजर है और जो सुपरवाइज़र है वो सारे जने यहीं रहते हैं। उन सबको यहाँ पे क्वार्टर मिले हुए हैं। और गौ माता के लिए भरपूर चारा और भूसा, मिनरल फीड, नमक भी चाहिए होता है उनको, गुड़ भी चाहिए होता है, सब हम यहाँ पे स्टॉक करके रखते हैं। 2 या 3 महीने का स्टॉक हमेशा रखते हैं कि कभी कोई दिक्कत आए तो हम इसमें कोई खाने की उसमें कमी ना पड़े। उसके साथ ही जो मेडिकल प्रोसेस है वो पूरा हमारा रेगुलरली चलता है। हर एक गाय का पीरियोडिकल चेक होता है। कोई भी उसमें कोई दिक्कत होती है, जैसे टिक्स की दिक्कत होती है और MFD डिजीज़ होती है, माउथ एंड फुट डिजीज़ होती है, वो सबका रेगुलर चेकअप, बाड़ों की सफाई, उसमें छिड़काव, ये सारी चीज़ें हम रेगुलर करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम गौ माता को परेशानी रहे इस चीज़ के लिए। हाँ, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे आप लोग इनको ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अथॉरिटी ने भी आपका काफ़ी साथ दिया है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी भी काफ़ी गाय को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनका भी मामला, तो आपने बताया वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो नोएडा में आपने देखा होगा कि जगह जगह पे जो गाय हैं उनको नाले में गिर जाने की शिकायतें बहुत आती हैं, और जैसे गाड़ी सामने से आ जाए, गाड़ी के सामने वो घूम रहे होते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें जाए तो ज़्यादातर देखते हैं कि वहाँ पर गाय जो है वो रोड पर है मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है गाय को पहुँचाने का या कैसे, तो आप कैसे करते हैं? और ये जो समस्या है इसका समाधान कैसे, मतलब अथॉरिटी किस तरीके से निकाल सकती है? इस समस्या का समाधान अथॉरिटी के पास ही है। हम लोग डायरेक्टली ऑथराइज नहीं है सड़क से गाय उठाने के लिए, क्योंकि वो किसी न किसी किसान की होती है। तो हमारे को अथॉरिटी वहाँ से गाय उठा के हमें यहाँ दे देती है, फिर हम उसकी सेवा करते हैं। अथॉरिटी के पास पूरा इस चीज़ के लिए डिपार्टमेंट अवेलेबल है। वो अगर आप उस अथॉरिटी को बोलेंगे तो अथॉरिटी वहाँ से गाय को उठा के, और फिर उनकी 2-3 गौशाला हैं, एक ये है 135 में, 15 में है, जहाँ भी अथॉरिटी को ठीक लगता है कि हमारे पास, क्योंकि कैपेसिटी फुल हो चुकी, ये हमारे पास 250 गाय के लिए था, लेकिन आज हम 1700 गाय पे बैठे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी गाय आती है हम कभी भी मना नहीं करते उसके लिए। एक हमने अपनी रिकवरी वैन भी रखी हुई है गौशाला में गाय उठाने के लिए। अगर अथॉरिटी की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है तो हम अपनी वैन भेज देते हैं उसके लिए। लेकिन प्राइम फेसी ये अथॉरिटी हमें
ला के देती है, हम लोग डायरेक्टली जनरली नहीं उठाते हैं। जानवरों के प्रति नोएडा एक शहर है, यहाँ पे जो उदासीनता है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि गाय को किस तरीके से वो देखें और कहें। जैसे आज गोवर्धन पूजा है, आपने अपना बड़ा आयोजन कराया है, कई लोग आप यहाँ पे आए, आप पूजा कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? गाय के प्रति उदासीनता ये हमारे समाज का बहुत बड़ी दिक्कत है। सिर्फ गाय ही क्यों, अपने बूढ़े माँ बाप के प्रति भी सबकी उदासीनता बहुत है। हर एक आदमी, हर एक को घर में सिर्फ पैसे कमाने वाला है वो अच्छा लगता है, बाकी जो पैसे नहीं कमाता उसके प्रति सभी लोग उदासीन हैं, चाहे आप हैं, मैं हूँ या पूरा संसार कोई भी है। तो हमें ये नज़रिया ही चेंज करना पड़ेगा इनफैक्ट, कि ऐसे ही चाहे गाय है या घर में कोई भी है, उनके प्रति हमें संवेदनशील रहना ही पड़ेगा, तभी हम इस समाज को बदल सकते हैं। और ये हमारे सब पुराणों में, वेदों में ये लिखा ही है कि भाई हमारी इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। आप अपने घर में माँ बाप की सेवा करें, यहाँ गाय की सेवा करें। तो उसी तरह से हम लोगों ने एक स्कीम भी चलाई हुई है, क्योंकि नोएडा से शहर में गाय हम अपने घर में नहीं पाल सकते। पहले अगर आपको याद हो कि हर एक घर में गाय हुआ करती थी, आप वो गाय हमारे यहाँ पे पाल सकते हैं। हमने अपनी कोई भी गाय अडॉप्ट करके उसका जो भी नाम रखना चाहें, जब भी उससे मिलना चाहें यहाँ आ सकते हैं। एक बहुत छोटा सा शुल्क 11,000 रुपये साल का हम लोग लेते हैं और आपके नाम से वो गाय सुपुर्द कर देते हैं कि आपको जब भी मिलने आना हो गाय से यहाँ ले लीजिए। इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, करीब 500 परिवारों ने गाय ऑलरेडी अडॉप्ट करी हुई है हमारे पास, लेकिन स्टिल हमारे पास 1200 गायें और हैं। मेरी अपील यही है कि थोड़ा सा संवेदनशील रहें, आप गौशाला किसी भी धर्म स्थान पे जाते रहें, अपने धर्म से जुड़े रहें और गौशाला में आप गाय अडॉप्ट करें। गाय अडॉप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली गौशाला से आप जुड़ जाएंगे, गाय से जुड़ जाएंगे, अपने पुरानी संस्कृति से जुड़ जाएंगे। गाय का पूरा खर्चा 31,000 रुपये साल का है करीब, वो 11,000 रुपये हम लोग लेते हैं, बाकी हम लोग अपने पास से मैनेज करते हैं। तो कोई भी अडॉप्ट करना चाहे गाय, तो आप बहुत बहुत स्वागत है, गौशाला में कभी भी आके गाय अडॉप्ट कर सकता है। उसके साथ ही एक गौग्रास की स्कीम है, जैसे हम लोग पहली रोटी गाय की चलाते थे, तो इसी तरह से, क्योंकि रोटी हर एक बार आना यहाँ मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आप जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहें, 100 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये गाय का पर मंथ का, वो आदमी आपके घर से आके ले जाएगा और आपके निमित्त की जो रोटी है वो यहाँ गाय को हम खिलाते हैं। तो ये 2 स्कीम है जो पब्लिक को जोड़ने के लिए हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो गाय के लिए ट्रक भी, भूसे का ट्रक भी दान देते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बड़ी हैं। तो सभी तरह के लोग हैं, यथाशक्ति जिसकी जो इच्छा है वो तन मन धन से जहाँ भी सेवा करना चाहिए कर सकता है। जैसे विकास जी के साथ आप, राजीव जी, आप भी जुड़े हुए हैं, तो आपका जो प्रयास है, ये पूरा 30 लोगों की आपकी टीम है, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या अपील आप लोगों से कहना चाहेंगे और क्या बात है जो आप लोगों से? मेरी तो सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि अधिक से अधिक गौ सेवा करें और जो हम लोगों की टीम है उसका भी मनोबल बढ़ाएं, जो कि मनोबल बढ़ेगा तभी हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। और ये तो गौ माता की सेवा है, धरती की सेवा है और अपने देश की सेवा है, तो अपने तन मन से और पूरी ईमानदारी के साथ अपना गौ माता से जुड़ें। जय गौ माता की। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए। मैं आशा करती हूँ जैसे आपने बताया कि लोग आपसे जुड़ेंगे और जो गाय है, जो बेजुबान जानवर है, जिनकी जो भी स्थिति आप समझ पा रहे हैं, हर कोई इंसान है वो नहीं समझ पाता है, तो वो समझेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस गौशाला के जो प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, जैसे आप इतने सालों से इन गौशाला जो गाय हैं उनका ध्यान रख रहे हैं, तो जो नोएडा की जनता है उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे भारतीय पुराणों में गौ माता का बहुत महत्व है। अपनी माता के अलावा गौ माता को भी हम लोग माता कहते हैं हिंदू धर्म में। और आज के दिन में गोवर्धन पूजा है, जब कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत अपने हाथों में लेकर पूरा ब्रिजवासियों को उस पर्वत के नीचे उन्होंने रख के बचाया था। और हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है गोवर्धन का। भैया दूज गोवर्धन आज के दिन होता है, दिवाली के अगले दिन करीब होता है। आज हमारे गौशाला 2001 से हम लोगों ने शुरू किया था। शुरुआत में 10-15 गाय थी, पर आज 1600 प्लस गौवंश है यहाँ पे। और ये ओल्ड एज होम समझ लीजिए, गौ माता का वृद्ध आश्रम है। हमारे पास 90% जो गौ माता हैं सब बुजुर्ग हैं, उनका सेवा होता है। जो एक्सीडेंटल हैं, बीमार हैं गाय, अंधी गाय भी हमारे हैं, अलग से अंधी गायों का उनका सेवा होता है। और समझ लीजिए जो गाय हमारे पास एक बार बीमार होकर आती है, घायल होकर आती है, उसके बावजूद भी 3-4 साल जी के जाती है। इतना बढ़िया सेवा होता है यहाँ पे, खान पान की व्यवस्था यहाँ होता है और सब शहर वासियों के सहयोग से ही होता है। समझ लीजिए कि आज करीब 5 से 6 करोड़ रुपये सालाना खर्च है यहाँ पे और शहर के लोग ही देते हैं।
जैसे आपने बताया कि यहाँ पे आप गायों का ध्यान रख रहे हैं, तो क्या क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप उन गायों के लिए बना हम लोग काऊ प्रोडक्ट भी कुछ गोबर से, अभी हम लोगों ने दिवाली में दिए बेचे थे, हम लोगों ने दिए बनाए थे गोबर का। दिए के अलावा हमारा गो फिनाइल बनता है, गोनाइल बोलते हैं उसको। गौमूत्र ट्रिपल रिफाइंड हमारे है, जिससे काफ़ी बीमार लोगों के लिए काफ़ी उसका अच्छा इलाज होता है। उससे गौमूत्र का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। उपले हैं, उसके अलावा धूप हम लोग बना रहे हैं। अगली बार प्लानिंग है कि हम लोग लक्ष्मी गणेश जी का भी पंचगव्य का बनाएंगे। तो गौ प्रोडक्ट जो गोबर से निकलता है उसका हम लोग उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेन हमारा यह है गौ सेवा। कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ नहीं है, मात्र गौ सेवा के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं होता यहाँ पे। जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद थे इस गौशाला को चलाने वाले विकास जी और राजीव जी, जो कि कई 2000 से सन 2000 से इस गौशाला को चला रहे हैं। यहाँ पे गायों की सेवा कर रहे हैं। करीब 1600 से ज़्यादा गाय यहाँ पर है, उनका ध्यान रख रहे हैं। आवारा पशु जो नोएडा में सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, उसको समाधान के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पर आएंगे और यहाँ की जो गाय हैं उनसे जुड़ना चाहेंगे और उनकी सेवा करना चाहेंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश टाइम्स से ज्योति कार्की, धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।